हाँ, सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने समझ लिया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमने समझ लिया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हमने समझ लिया था, बट इसे हमें और ज़्यादा समझना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी है जिससे इनकम होती है, जिससे सेल होती है एंटरप्राइज की, उस चीज़ को उस कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की एक ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, आपकी मल्टीपल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। कई कंपनियां होती है, कई लोगों के अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं। जैसे जियो है, जियो का मोबाइल भी है, जियो का ब्रॉडबैंड भी आता है, जियो का आपके ये रिटेल स्टोर्स भी हैं, जियो मार्ट आता है। तो कई सारे बिजनेस उनके हैं, तो ये सारे बिजनेस फिर उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होंगे, ये प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी उनके लिए है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एक्टिविटी होगी, अलग अलग बिजनेसेस के अंदर कंपनी हो सकती है। तो देयर कैन बी मल्टीपल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अलग अलग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो सकती है। सेकंड बात इसमें हमें क्या ध्यान रखनी है कि ऐसा फिक्स नहीं है कि कोई एक्टिविटी अगर एक जने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो वो हर किसी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो हर किसी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऐसा नहीं है। देखिए, मान लो कि कोई कंपनी है जिसने कार परचेज करी। कार परचेज करना कौन सी एक्टिविटी होगा? ऑपरेटिंग होगा, इन्वेस्टिंग होगा या फाइनेंसिंग होगा? फिर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग होगा, क्योंकि कार एक असेट है, इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। लेकिन अब आप सोचो कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका बिजनेस ही कार बेचने का हो, उसका बिजनेस ही कार बेचने का है, तो वो तो कार खरीदेगी, रोज कार खरीदेगी, रोज बेचेगी। अब इसके लिए क्या हो गया? वो ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग हो गया। तो सेकंड बात क्या हो गई कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एक्टिविटी हर किसी के लिए ऑपरेटिंग हो। किसी के लिए वो ऑपरेटिंग हो सकती है, किसी के लिए वो इन्वेस्टिंग हो सकती है। तो दो बातें हमने जानी यहाँ पे नई। पहली बात हमने क्या जानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ओनली वन operating activity. There can be multiple operating activities. यहाँ पर multiple operating activities हो सकती है। दूसरा हमने क्या जाना? One activity may be operating for someone and investing for अनदर। एक जने के लिए ऑपरेटिंग हो सकती है, एक जने के लिए वो चीज़ इन्वेस्टिंग हो सकती है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई एक एक्टिविटी अगर मान लीजिए किसी के लिए ऑपरेटिंग है, जैसे मान लीजिए ओला कैब है, ओला कैब ने अगर कार परचेज करी तो ओला कैब के लिए क्या है? वो ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है? ऑपरेटिंग। ओला कैब के लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ऑपरेटिंग उन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग है, क्यों? असेट है उनके लिए। ओला कैब का जो बिज़नेस है वो कार बेचने का नहीं है। ओला कैब का बिज़नेस सर्विस प्रोवाइड करने का है। जो आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है, पैसेंजर एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए वो कार खरीद रहे हैं, देन इट इज़ एन असेट। तो वो उनके लिए एक असेट है। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, हमें उसका बिजनेस एक्टिविटी का भी आइडिया होना चाहिए। सो आइडिया ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज़ नेसेसरी। अच्छा, अब जो कार वाले बिज़नेस की हमने पहले बात करी कि कोई कार वाली कंपनी है जो कार खरीदने बेचने का काम करती है, वो कंपनी अगर से कार खरीदेगी तो उनके लिए फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर यही जो कार वाली कंपनी है ये रोज़ बिज़नेस के लिए कार खरीद रही है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर इन्होंने अपने स्टाफ के लिए कार परचेज़ करी, इन्होंने ऐसे कर दिया कि स्टाफ ऑफिस आता है रोज़, तो स्टाफ को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर लाने ले जाने के लिए कार खरीदेंगे हम,
तो फिर वो कार जो खरीदी वो कार उनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो चाहे वैसे तो इनके लिए कार खरीदना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन अगर कार इन्होंने एम्प्लॉयज़ को लाने ले जाने के लिए ख़रीदी है तो फिर वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा उनकी कार वाली कंपनी के लिए कार खरीदना ऑलवेज ऑपरेटिंग है, नहीं। एंड यूज़ आपको देखना पड़ेगा किस काम के लिए खर्चा किया गया है, तो एक्सपेंडिचर किस चीज़ के लिए किया गया है उसके ऊपर आप डिसाइड करोगे कि वो ऑपरेटिंग है और या फिर वो इन्वेस्टिंग है। सो द सेम एक्टिविटी कैन बी ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन। क्या ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसके बेस पे एक ही कंपनी के लिए एक ही एक्टिविटी ऑपरेटिंग भी हो सकती है, इन्वेस्टिंग भी हो सकती है। एक ही कंपनी के लिए एक ही एक्टिविटी ऑपरेटिंग भी हो सकती है, इन्वेस्टिंग भी हो सकती है, फाइनेंसिंग भी हो सकती है। सो कुछ भी चीज़ फिक्स करके नहीं रखनी कि ये चीज़ हमेशा होगी, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ होएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कार खरीद के बेचने वाली कंपनी, उनके लिए कार खरीदना बेचना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ओला कैब है, उनके लिए कार खरीदना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। जैसे ओला कैब है, ओला कैब का वैसे तो काम मेनली उनका पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देना था, लेकिन अभी ओला कैब ने स्कूटर बेचना भी शुरू कर दिया। ओला कैब ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाए, उनको वो सेल करते हैं। तो उनके लिए दो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई, स्कूटर खरीदना, स्कूटर बनाना, तो स्कूटर के रॉ मटेरियल वो खरीदते हैं, फिर स्कूटर बनाते हैं और फिर उसे सेल करते हैं, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और जो आप ओला कैब बुक कराते हो वो भी उनके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जिस सॉफ्टवेयर से ओला कैब चलती है, जो आप अपने मोबाइल पे चलाते हो, उस सॉफ्टवेयर को जब उन्होंने बनाया था, उस सॉफ्टवेयर को बनाने का जो खर्चा था वो कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग नो सर ऑपरेटिंग होगी। ओला कैब हैज़ मेड सॉफ्टवेयर फॉर रनिंग कैब सर्विस। ओला कैब ने सॉफ्टवेयर बनाया है अपनी कैब सर्विस रन करने के लिए। इसके सॉफ्टवेयर की जगह हम और ऐप लिख देते हैं इसको, ऐप से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ओला कैब हैज़ मेड एन ऐप फॉर रनिंग कैब सर्विस। दो आंसर आए, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। एक ऑपरेटिंग आया, एक फाइनेंसिंग आया। फाइनेंसिंग क्यों है रिमी? नो सर ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, ओके, तो फाइनेंसिंग में हटा देता हूँ। अब ऑपरेटिंग क्यों, वाई इट इज़ ऑपरेटिंग? क्या ओला कैब का ये सॉफ्टवेयर ऐप बनाने का बिजनेस है? इन्वेस्टिंग है इसका आंसर। यस, ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट को जो आप खरीदते हो तो वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मेरे सॉफ्टवेयर ऐप, किसी भी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर अगर होता है, जोमेटो के लिए सॉफ्टवेयर उनकी जो ऐप है, या रेपिडो चलता है, रेपिडो के पास उनकी ऐप है, बहुत सारी कंपनियों के पास ऐप होती है। आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप चल रही है वो सारी उस कंपनी के लिए एक असेट है, इंटेंजिबल असेट है, तो वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी से टाटा TCS है, इन्फोसिस है, ये लोग अगर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बेचते हैं, तो देन फिर इनके लिए वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। इनके लिए वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बनाना, बेचना, डेवलप करना, ये उनका एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हमें क्लियर होना चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है। आपके सिलेबस के हिसाब से ये जो ट्रांजैक्शन है रिपीटेटिव होंगे, कि अगर कोई एक फाइनेंसिंग है तो अधिकतर जगह आपको फाइनेंसिंग ही मिलेगा, कोई एक एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है तो बुक के अधिकतर क्वेश्चंस में आपको इन्वेस्टिंग ही मिलेगा, कोई एक चीज़ अगर ऑपरेटिंग है तो बुक के अधिकतर क्वेश्चंस में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही मिलेगी।
कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जज करने के लिए। अगर किसी का कैश फ्रॉम ऑपरेशन, 3 एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर किसी का कैश नेगेटिव आ रहा है बिना किसी जेन्यून रीज़न के, तो उस पर रेड फ्लैग है उस कंपनी के ऊपर। कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव नहीं आना चाहिए, कैश फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो जैसे रेशियो से आप कुछ कुछ बातें पता करती हैं आपको, जो आपने इतने 15-20 रेशियो सीखे उनसे कुछ कुछ उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता पड़ता है। उसी तरह से कैश फ्रॉम ऑपरेशन से एक इम्पॉर्टेंट मीट्रिक है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जज करने के लिए। नेट कैश तो होगा ही सही, बट नेट कैश फ्लो में से भी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है। तो ये हमने स्लाइड यहाँ पे देख ली थी। देखिए कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की हम लाइंस पढ़ते हैं। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज बेचा, आपको कैश मिला, इट इज़ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रॉयल्टी, फीस एंड कमीशन, कमीशन मिलता है आपको अगर आप कुछ चीज़ फैसिलिटेट करते हो तो कमीशन मिलता है आपको उसके ऊपर। फीस जैसे डॉक्टर्स वगैरह को फीस मिलती है। रॉयल्टी, आपके पास में कोई असेट है, मान लीजिए मेरे पास में कोई माइन है, माइन जिसमें से मेटल्स और कोयला वगैरह निकलते हैं, माइन मैंने किसी को किराए पे दे रखी है। यूजुअली क्या होता है, मेरे पास माइन है, मैं किसी को उसकी राइट्स दे दूंगा कि भाई आप इसमें से मेटल निकाल करके बेच लो, और जितनी भी रुपए की आप सेल करोगे उसका 3% 4% आप मुझे दे देना, उसको रॉयल्टी बोला जाता है। तो मेरे पास तो माइन है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे फ्री में घर बैठे 4% आ रहा है, तो वो रॉयल्टी मेरे लिए एक इनकम है, वो मेरे लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो रॉयल्टीज़, फीस एंड कमीशन। जो आपका इनकम मेथड था, इनकम मेथड जो आपका नेशनल इनकम कैलकुलेशन का होता है, उसमें लैंड के अगेंस्ट में या तो रेंट मिलता है या आपको रॉयल्टी मिलती है। जो फैक्टर इनकम है आपकी, रेंट या रॉयल्टी की इनकम होती है अगेंस्ट लैंड, तो वहाँ भी आपने रॉयल्टी वर्ड सुना होगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आपके डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल, उनसे कैश अगर मिलता है तो वो आपका एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, कुछ सामान खरीदा उसका पेमेंट किया। ट्रेड पेबल्स को पेमेंट किया। वेजेस, सैलरीज या और कुछ पेमेंट हमने एम्प्लॉयज़ को किया, सब कुछ हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो रहा है। कैश रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है, उसको जो प्रीमियम मिल रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो मिल रहा है, वो उसके लिए एक इनकम है उसकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का, तो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसके लिए। ये इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस बिल्कुल अलग होता है। कैश रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम, जैसे आप अपने घर पे आपके पास में गाड़ी होगी, कार होगी, उस कार का आप इंश्योरेंस कराते हो, तो इंश्योरेंस कराने के लिए आप कुछ पैसा पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, हर साल आप इंश्योरेंस कराते हो गाड़ी का, तो वो पैसा उस कंपनी के लिए एक इनकम है, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो माना जाएगा, उसको प्रीमियम बोला जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम उसे बोला जाता है। कैश पेमेंट एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमने जमा कराया या इनकम टैक्स अगर ज़्यादा जमा हो गया तो हमें वापस मिल गया गवर्नमेंट से, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। अब इनकम टैक्स जो है ये थोड़ा अलग टाइप की चीज़ है। इनकम टैक्स आपका डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पे लगा है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे लगा है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे लगा है। तो जिस भी चीज़ पे लगा हुआ इनकम टैक्स है वो उसी का पार्ट माना जाएगा। ऑपरेटिंग पे लगा तो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग पे लगा तो इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग पे लगा तो फाइनेंसिंग है। अगर साइलेंट है, कुछ भी नहीं है, तो देन फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही टैक्स है वो। कमीशन रिसीव्ड, ये रिपीट हो गया, यहाँ पे ऊपर भी कमीशन था, यहाँ भी कमीशन है। रेंट रिसीव्ड बाय अ रियल एस्टेट कंपनी, एक कोई रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी क्या होती है, जो घर खरीदती है और उसको किराए पे देती है। घर खरीद लेंगे, पूरी पूरी बिल्डिंग खरीद लेंगे और फिर उसे किराए पे देंगे। तो ऐसी कंपनी को अगर रियल एस्टेट कंपनी को किराया मिलता है तो देन वो इनके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
मान लीजिए गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने भी कोई बिल्डिंग खरीदी और वो बिल्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को किराए पे देती है, तो वहाँ भी उसको रेंट मिल रहा है, बट ये उसके लिए एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो रियल एस्टेट कंपनी का तो काम ही किराए पे चलाना है, इसलिए इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट किसी और बिजनेस वाली कंपनी के लिए रेंट रिसीव्ड विल बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि उन्होंने अपना स्पेयर पैसा लगाया वहाँ पे रियल एस्टेट में और उस पर उसको रेंट रिसीव हो रहा है। अब ये तो बात हुई यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की। अधिकतर क्वेश्चन आपके नॉन फाइनेंशियल कंपनी के रिलेटेड ही होंगे। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है। फाइनेंशियल कंपनी लोगों से पैसा लेती है, डिपॉजिट लेती है और उस पैसे को आगे लोन देती है। मेन एक्टिविटी क्या होती है उनकी, कैसा बिजनेस चलता है फाइनेंस कंपनी का? टेक डिपॉजिट्स या लोन्स फ्रॉम पब्लिक से, डिपॉजिट्स या लोन्स लेते हैं, फिर क्या करते हैं, गिव लोन्स टू पब्लिक। जिसको पैसे की ज़रूरत है उसे लोन दे देते हैं, या जो ये पैसा है इस पैसे को ये लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। तो ये सारी एक्टिविटीज़ फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर इन्होंने फाइनेंस कंपनी ने लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए इन्वेस्ट फॉर 5 ईयर्स, तो फिर इनके लिए इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टिंग हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टिंग है इनके लिए। और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव है खरीद के बेच के प्रॉफिट कमाना, है ना। विद द ट्रेडिंग आपका ऑब्जेक्ट है। ट्रेडिंग मतलब मुझे खरीद के बेचना है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मुझे पैसा उसमें इन्वेस्ट करके नहीं रखना है, तो फिर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होएगा। ये इनका मेन बिजनेस मॉडल होता है फाइनेंस कंपनीज का। इसमें देखते हैं क्या क्या होगा। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो सब चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो इनको खरीदना बेचना ये फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कोई और कंपनी होती उसके लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती। ब्रोकरेज पेड फॉर परचेजिंग सिक्योरिटी, जो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स को खरीदते हैं हम, ये खरीदने के लिए हमें किसी ब्रोकर की सर्विसेज लेनी पड़ती है। उस ब्रोकर को जो हम ब्रोकरेज देंगे उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज पेड फॉर परचेजिंग सिक्योरिटीज़। तो ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि ये खर्चा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, ये सिक्योरिटीज़ में शेयर्स भी आ गया, तो रिपीट पॉइंट है, लेकिन लैंग्वेज क्वेश्चन में अलग लिखी हुई मिल सकती है आपको। तो अगर परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग लिखा हुआ मिलता है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, अगर इस कंपनी ने कोई लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दिया है तो ये इनके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज़, ये इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि जब सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था तब वो ऑपरेटिंग थी, तो उससे रिलेटेड इनकम भी यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गिविंग लोन, ये तो इनकी मेन इनकम है, जो लोन्स आप दे रहे हो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस एटसेट्रा टू एम्प्लॉयज़, लोग इनके यहाँ काम कर रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं, तो दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सैलरी पे करना एम्प्लॉय को हर तरह की कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे कार का डीलर हो, ट्रांसपोर्टर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसको अपना बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए तो लोगों को रख रहा है वो। तो सैलरी पे करना एम्प्लॉयज़ को अधिकतर सभी तरह की कंपनियों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। पेमेंट ऑफ एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ब्रोकरेज रिसीव्ड ऑन सेल परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, इसको पॉइंट को हम रखते हैं अभी, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट आएगा जब। ये इनके लिए सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है इनके लिए?
परचेज ऑफ शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट मतलब मान लीजिए कोई फाइनेंस कंपनी है, उसने कोई दूसरी फाइनेंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, एक तरह से उसने उस दूसरी फाइनेंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, खरीद के रखेंगे वो उसको, कंपनी को अपना सब्सिडियरी उन्होंने उसको बना लिया। कंपनी ए है, उसने कंपनी बी के शेयर्स खरीद लिए ताकि कंपनी बी उसकी हो जाए। तो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उस, देखिए इसको यहाँ हम लिखते हैं इधर, कंपनी ए है, अब अलग अलग कंपनी हम यहाँ पे बनाते हैं, चलिए जानी पहचानी कंपनियों का नाम लिख देते हैं, रिलायंस, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, और कौन सी, हीरो मोटर्स, और लिख देते हैं यहाँ पे एसीसी, तो ये हमने यहाँ पे 4-5 कंपनियों का नाम लिख लिया। कंपनी ए जो है ये एक फाइनेंस कंपनी है, ये एक फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी मतलब लोगों से पैसा लेना, आगे लोन देना, ये इनका काम है, और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना भी इनका पार्ट है। इस फाइनेंस कंपनी ने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, इस कंपनी ने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे। अब इनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई रिलायंस कंपनी को ख़रीद के और हम रिलायंस कंपनी के मालिक बन जाएं, ऐसा इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, आज रिलायंस का शेयर 2,500 का है, कल को 2,600 का हो जाएगा, हम इसके शेयर्स बेच देंगे। तो देयर ऑब्जेक्टिव इज़ ट्रेडिंग, खरीद के बेचना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है इनका। इसलिए रिलायंस के शेयर खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनके लिए। एशियन पेंट्स, पेंट बनाने का काम है, दीवारों पे जो पेंट होता है, इस कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं एशियन पेंट्स का मालिक बनने में। एशियन पेंट्स का शेयर 3,000 का है, 3,200 का तो बेच देंगे, ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हीरो मोटरसाइकिल बनाने का बिजनेस है, ये तो फाइनेंस कंपनी, इसको क्या करना है मोटरसाइकिल बिजनेस में एंटर होके, जब अभी भाव 2,400 या 3,600 का हो जाएगा तो हम इसको बेच देंगे, ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एसीसी सीमेंट बनाने की कंपनी है, सीमेंट में क्यों जाना है फाइनेंस कंपनी को, सीमेंट का जब भी होएगा 2,800 रुपये का हो जाएगा, हम इसे बेच देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन बजाज फाइनेंस का काम वही है जो काम इसका है ना। बजाज फाइनेंस भी लोन लेती है और आगे लोगों को लोन देती है। तो बजाज फाइनेंस को इन्होंने क्यों ख़रीदा, ताकि ये बजाज फाइनेंस के मालिक बन जाएं और बजाज फाइनेंस के सारे कस्टमर इनके हो जाएं, फिर उससे तो इनकी कंपनी बड़ी हो जाएगी। तो बजाज फाइनेंस में जब ये पैसा लगा रहे हैं, बजाज फाइनेंस के शेयर्स ये खरीद रहे हैं, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव इनका नहीं है कि मैं कल को बेच दूंगा। बजाज फाइनेंस में पैसा इसलिए लगा रहे हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस कंपनी के थ्रू उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनका कस्टमर बेस बड़ा होएगा। तो बजाज फाइनेंस के शेयर्स यहाँ बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदे जा रहे हैं। इट इज़ एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये आपको डिफरेंस यहाँ ध्यान रखना है। मोटे तौर पे शॉर्ट टर्म अगर होता है तो शॉर्ट टर्म होगा तो ऑपरेटिंग होगा, और लॉन्ग टर्म होगा तो ये इन्वेस्टिंग होगा। अगर ट्रेडिंग लिखा हुआ मिले, क्वेश्चन में ट्रेडिंग लिखा हुआ मिले, तो भी ऑपरेटिंग के लिए टर्म यूज़ करी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना फाइनेंस कंपनी के केस में। तो हम यहाँ पे फाइनेंस कंपनी के लिए क्या बोल रहे हैं, परचेज ऑफ शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बजाज फाइनेंस का एग्जांपल दिया, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव इनका है, तो यहाँ बेचने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। चाहे भले ही इस कंपनी ने 100 दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे बेचे थे, वो सब ऑपरेटिंग है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वाला है वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगा। परचेज सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फाइनेंस कंपनी है, वो साथ में कस्टमर्स को ये भी फैसिलिटी देती है कि हम आपका फंड्स मैनेज करेंगे। फाइनेंस कंपनी क्या कर रही है, आपका फंड्स हम मैनेज करेंगे, मैनेज फंड्स मैनेज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मेरे पास ₹1 लाख है, ठीक है ना, पर मुझे ये आता नहीं है कि मैं इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ।
मेरे पास 1 लाख रुपए है बट आई डोंट नो, मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, मेरा तो दूसरा काम है, मुझे इसको पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है। तो फाइनेंस कंपनी ने बोला कि ठीक है आप 1 लाख रुपए हमें दे दो, हमें अच्छी एक्सपर्टीज़ है कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपकी जगह पे हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट उस इन्वेस्टमेंट पे होएगा। मैंने कहा ठीक है, पर अब ये फाइनेंस कंपनी फ्री में तो ये काम करेगी नहीं, इसके ऊपर इस काम को करने की क्या बोलेगी, भाई हम आपसे इस पे 2% का कमीशन लेंगे, 2% का कमीशन लेंगे, या आपको यहाँ पे ब्रोकरेज भी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए आपको, तो हम उसके ऊपर 2% का कमीशन या ब्रोकरेज लेंगे। अब क्या होगा कि मैं 1 लाख रुपए इस कंपनी को दे दूंगा और ये इस 1 लाख रुपए से कोई कंपनी के शेयर्स खरीदेगी। पैसा मेरा है, पैसा किसका है, ये कस्टमर का पैसा है। तो चाहे भले फाइनेंस कंपनी परचेज कर रही है पर ये मेरे बिहाफ पे कर रही है, बिहाफ ऑफ, ये कस्टमर के बिहाफ पे कर रही है, इनका खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है वो, ना तो इनका खुद का इन्वेस्टमेंट है ना इनका पैसा है। तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये तो इनके फाइनेंशियल बुक्स का पार्ट ही नहीं है, इनका पैसा थोड़ी है, तो मेरा पैसा है जो मेरे बिहाफ पे वो लोग खरीद रहे हैं, मेरे नाम से होगा इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है, मेरी फाइनेंस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट ही नहीं है ये। तो ये ध्यान रखना है, कस्टमर के बिहाफ पे जो ख़रीदा वो कैश फ्लो में आएगा ही नहीं, लेकिन उस पे जो कमीशन या ब्रोकरेज कमाया, भाई 1 लाख रुपए का काम किया तो एक सर्विस प्रोवाइड करिए, इस पे 2%, 2000, ये फाइनेंस कंपनी की इनकम है। फाइनेंस कंपनी ने एक सर्विस प्रोवाइड करी है, इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करी है, तो ये जो 2% इनको 2000 रुपये मिलेगा, ये इनकी इनकम है, ये इनका काम है, ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। समझ आया रिमी को? यस सर। श्रेया समझ आया आपको? यस सर। ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यही फाइनेंस कंपनी है, ठीक है ना, फाइनेंस कंपनी है, इस फाइनेंस कंपनी ने शेयर्स इशू किए, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू किए। भाई शेयर तो हर एक कंपनी इशू करती है, तो फाइनेंस कंपनी ने भी शेयर इशू किए। क्या होगा ये, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? सर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, यस वाणी? तो शेयर्स इशू कर रहे हैं अगर एक फाइनेंस कंपनी। हाँ, फाइनेंस कंपनी शेयर्स इशू कर रही है अपने कंपनी के, लोग खरीदेंगे, पैसा लगाएंगे इनकी कंपनी में, क्या होगा ये, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग? हाँ जी, फाइनेंसिंग नहीं होगा? फाइनेंसिंग। सर फाइनेंसिंग ही होगा। थोड़ी देर में रिम्मी अपना आंसर चेंज कर देती है ना, तो फाइनेंसिंग सर हो गया रिम्मी का? कंफ्यूज हो रही हूँ। कंफ्यूज, बताओ आपका क्या क्या आप सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, तो ये फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग होगा या फाइनेंसिंग होगा या ऑपरेटिंग होगा? सर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग होगा। कंफर्म। सर ये तो वो ऑपरेटिंग नहीं होगा, उनका फर्स्ट ही स्टेप है ये, पब्लिक से पैसे लेना। पब्लिक से पैसे लेते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है? नहीं भाई ये तो मेन बिजनेस नहीं है, ये तो पैसा अरेंज हो रहा है, फाइनेंसिंग हो रही है। सबसे पहले फाइनेंस कराते हैं पैसे को, फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर आपके ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं। तो शेयर इशू करना भी तो एक फाइनेंसिंग है। फाइनेंस कंपनी लोगों से लोन डिपॉजिट लेती है, बात ठीक है, लेकिन वो शेयर्स भी तो इशू करती है। कई जगह से आपको पैसा मिल रहा है, आपने अपनी कंपनी के शेयर इशू किए, आप ये लोग एंट्री क्या डालेंगे, वही वाली एंट्रियाँ डालेंगे जो आप लोगों ने सीखी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो इनकी कैपिटल रेज हो रही है, बेसिकली शेयर इशू करके कैपिटल रेज हो रही है। कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है तो उसके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। देखिए, शेयर इशू करना और इन्वेस्ट इन शेयर्स दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शेयर इशू करना तो आप अपनी कंपनी के खुद के शेयर इशू कर रहे हो, लोग खरीदेंगे, आपको पैसा मिलेगा। इन्वेस्ट इन शेयर में आप किसी और कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हो। तो जो हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग, ये सब ट्रेडिंग, ये सब सीखा था, ये एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल परचेज ऑफ शेयर्स है। इन्वेस्ट किया आपने शेयर में,
परचेज ऑफ शेयर्स, आपने शेयर खरीदे दूसरी कंपनी के। इशू ऑफ शेयर में आप अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हो, पीपल विल परचेज योर शेयर्स और आपको पैसा मिलेगा यहाँ पे। तो इशू ऑफ शेयर, इन्वेस्ट इन शेयर में बहुत डिफरेंस है। इशू ऑफ शेयर हमेशा ही फाइनेंसिंग ही होता है, ये शेयर इशू किए इसीलिए जाते हैं, कोई भी तरह की कंपनी हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी उनके लिए होगी। समझ आया दक्ष? ओके सर। ओके। और रिमी को क्या कंफ्यूजन हो रहा था, अभी दूर हुआ कंफ्यूजन या अभी है? नो सर, हो गया। हो गया दूर, ठीक है। तो अब क्योंकि इशू ऑफ शेयर जो है ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो अब इस शेयर के ऊपर डिविडेंड पे होएगा, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे होगा, तो ये एक डिविडेंड पेमेंट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई भी कंपनी हो उसके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही रहेगा। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने 4-5 डिस्कस कर लिए फाइनेंशियल कंपनीज के। तो अगर एग्ज़ाम के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ आता है कि फाइनेंस कंपनी के लिए बताओ, तो आपको फाइनेंस कंपनी के एंगल से सोचना है, वरना जनरल बाकी सारी कंपनियां जो काम करती है उसी एंगल से आपको सोचना है। ये इन्वेस्टिंग ये हमने देख लिया। अब हम थोड़े से बुक के क्वेश्चंस देखते हैं। तो बुक के हम सॉल्व क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पे। ये अनसॉल्व में थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस कम है वहाँ पे, इसलिए हम सॉल्व क्वेश्चन से देख लेते हैं थोड़े 6-7 क्वेश्चन, फिर हम अनसॉल्व पे जाएंगे जिस तरह से हम करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताना क्या क्या है इसमें से नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए। चलिए, तो 1 क्या होगा? सर ऑपरेटिंग। सेकंड क्या होगा? ऑपरेटिंग। सैलरी वेजेस का पेमेंट क्या होगा? ऑपरेटिंग। सैलरी वेजेस का पेमेंट हर किसी के लिए ऑपरेटिंग है। कभी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक एक्टिविटी बताओ जो सबके लिए ऑपरेटिंग है, तो सैलरी वेजेस वो एक एक्टिविटी है, सबके लिए ऑपरेटिंग है। कोई एक एक्टिविटी बताओ जो सबके लिए फाइनेंसिंग है, तो वो आपके लिए हुआ इशू ऑफ शेयर्स, वो सबके लिए फाइनेंसिंग है। सर इंटरेस्ट इशू ऑफ शेयर्स। यस, इशू ऑफ शेयर्स वो सबके लिए फाइनेंसिंग है। डिविडेंड पे करते हैं शेयर्स पे, वो सबके लिए फाइनेंसिंग है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या होगा? हाँ जी, फाइनेंसिंग, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोन लिया तो फाइनेंसिंग था। अब उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, कोई भी इनकम हो, सब चीज़ उसी के अंदर जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर ये फाइनेंस कंपनी होती तो ये ऑपरेटिंग बन जाता है ये, लेकिन ये हम नॉन फाइनेंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनी की बात नहीं कर रहे। फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है, बट बाकी सब कंपनियों के लिए एक फाइनेंसिंग का वो है एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लोन, फाइनेंसिंग। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। सेल ऑफ कार इन कैश, फाइनेंसिंग नहीं, इन्वेस्टिंग। जब हम कार खरीदी थी तो वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमने अपना पैसा कार में इन्वेस्ट किया था। अब उस कार को बेच रहे हैं तो इन्वेस्टिंग ही रहेगा, लेकिन इन्वेस्टिंग से हमें ये इनफ्लो, कैश इनफ्लो होगा यहाँ पे। यूजुअली जब कार खरीदी तब आउटफ्लो था, अब ये कार बेचने पे हमें यहाँ पर इनफ्लो मिल रहा है। कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ऑपरेटिंग। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 2, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय अ फाइनेंस कंपनी। अब इस बार ये फाइनेंस कंपनी पे बताना है क्या क्या उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। चलिए, सैलरीज और वेजेस का पेमेंट ऑपरेटिंग। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन, फाइनेंसिंग नहीं होगा, ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का काम क्या, एक जगह से लोन लेना, दूसरी जगह लोन देना। हमने यहाँ पे लिखा था, देखिए इधर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फाइनेंस कंपनी क्या करती है, टेक डिपॉजिट्स या लोन्स फ्रॉम पब्लिक,
डिपॉजिट लेती है या लोन लेती है पब्लिक से, और आगे किसी और को जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको लोन देती है। जिसके पास स्पेयर पैसा पड़ा है वो फाइनेंस कंपनी में जाके जमा करा देगा, पैसा डिपॉजिट कर देगा। जिसको पैसे की ज़रूरत है वो फाइनेंस कंपनी से जा कर के लोन ले लेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंस कंपनी के लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनका मेन काम ही यही है। कोई और कंपनी होती तो फिर ये फाइनेंसिंग था। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, ये इनका लोन लेना लोन देना ये इनका काम है। परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। नहीं इन्वेस्टिंग नहीं है, ये नहीं, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दो चीज़ देखिए, परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, परचेज ऑफ शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेडिंग वाला जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ये भी हमने यहाँ पे लिखा था। या तो शॉर्ट टर्म आपको लिखा हुआ मिल जाएगा या आपको ट्रेडिंग वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लॉन्ग टर्म है या इन्वेस्टिंग है तो फिर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ऑपरेटिंग। नहीं ये कुछ भी नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया था कि शेयर्स अगर कस्टमर के बिहाफ पे खरीदे तो कस्टमर के शेयर है वो, कंपनी के थोड़ी ना है वो, कस्टमर के शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स नहीं हैं। तो ये कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। इसका नोट भी इन्होंने यहाँ पे दिया होगा। परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग नहीं है। दे बीइंग परचेज्ड फॉर इट्स कस्टमर, ये तो कस्टमर्स के लिए ख़रीदा जा रहा है, कस्टमर्स के लिए बेचा जा रहा है। मेरे नहीं है ये शेयर्स, मेरे नहीं है, मेरा पैसा नहीं लग रहा। जब मेरा पैसा ही इसमें नहीं लग रहा तो मेरे कैश फ्लो में क्यों आएगा? मेरा पैसा नहीं लग रहा तो मेरे कैश फ्लो में आना ही नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं है, ना ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ये मेरे कैश फ्लो का पार्ट ही नहीं है। मेरे कैश में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, मेरे कैश का ना तो इनफ्लो हो रहा है ना मेरे कैश का कोई आउटफ्लो हो रहा है। कस्टमर का पैसा है, कस्टमर का पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, वो अपने कैश फ्लो में डालेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है परचेज ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स एंड सेल नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाउ एवर ब्रोकरेज रिसीव्ड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो उस पर 2% 3% आपको ब्रोकरेज मिलता है, कमीशन मिलता है, फीस मिलती है, वो आपके लिए इनकम है, वो इस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, अगेन ये डिस्कस कर लिया हमने, इस केस में ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग किसी में भी नहीं आएगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग, जैसे शेयर्स इशू करते हो वैसे आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जब डिबेंचर्स इशू करोगे जो पैसा आएगा उस पैसे से फिर आप आगे लोन वगैरह दोगे, तो दिस इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर्स यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं। Illustration 3. State a transaction that is classified or shown as an operating activity by both non-financing company and financing company. एक ट्रांजैक्शन बताइए जो, हाँ, एक ट्रांजैक्शन बताइए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, चाहे फाइनेंस कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंस कंपनी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी एम्प्लॉय को सैलरी, बोनस, ग्रेचुटी, ये सब जो भी पेमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ये हर किसी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। हर कोई एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, एम्प्लॉयज़ को रखता है बिज़नेस चलाने के लिए, बिज़नेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए रखता है, तो इसलिए ये आपका एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। Illustration 4. Identify out of the following transactions that are classified or shown as investing activity for by non-finance company and finance company. इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग होगी, कौन कौन सी एक्टिविटी नॉन फाइनेंस के लिए इन्वेस्टिंग होगी। पहले हम नॉन फाइनेंस की बात कर लेते हैं। इसमें से फर्स्ट वाला, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? यस सर। यस, ये इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग से ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इनफ्लो है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट को बेचा और हमें पैसा मिला। जब खरीदा था तब इन्वेस्ट किया, तब आउटफ्लो था। अब उसको वापस बेच दिया, एसेट को ख़राब हो गया या पुराना हो गया, जो भी कारण है, तो अब वो इनफ्लो हो गया। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यस, क्या होगा ये? आउटफ्लो। आउटफ्लो बात ठीक है, पर कौन सी एक्टिविटी है ये? ऑपरेटिंग।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा। तो यहाँ वैसे हमको यही बताना है कि इन्वेस्टिंग है या नहीं है, बट हम जनरल सीखने के लिए हम बात कर रहे हैं भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। जब लोन लिया तो फाइनेंसिंग था, रीपेमेंट किया तो फाइनेंसिंग है। डिबेंचर्स परचेज्ड, इन्वेस्टिंग। बिल्कुल, आपने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज किया तो इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लोन एडवांस्ड, फाइनेंसिंग। लोन एडवांस्ड का क्या मतलब होता है? लोन दिया या लोन लिया? किसी को लोन दिया है, किसी को इन्वेस्टिंग। लोन दिया। एडवांस, एडवांस मतलब लोन देना। तो अगर पैसा मैं दे रहा हूँ तो फाइनेंसिंग तो हो ही नहीं सकता ये, तो इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यस सर, इन्वेस्टिंग। लोन एडवांस मतलब लोन गिवन, लोन एडवांस मतलब लोन गिवन। देखो यहाँ भी दो अलग अलग बातें हैं, जैसे लोन एडवांस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? लोन गिवन, ठीक है ना। एक लैंग्वेज और मिल सकती है, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, ठीक है ना। लोन एडवांस तो लोन गिवन ही हो गया, इसके अलावा एक लैंग्वेज और हो जाती है, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन। क्या आपको दोनों बातों में डिफरेंस समझ आ रहा है? यस सर। क्या डिफरेंस है बोलिए, जिसको समझ आया। इसमें लोन, सर एक में लोन दे रहे हैं तो अपनी मनी कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ओके, वापस आएगा तो। एंड रीपेमेंट ऑफ लोन में कोई लोन लिया था, पहली बार तो उस पे इंटरेस्ट पे कर रहा था, प्लस अब जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उसको रीपे कर रहे हैं। उसको रीपे कर रहे हैं। फिर क्या चीज़, कौन सी एक्टिविटी होगी? लोन एडवांस एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि अपना पैसा वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो उससे हमें मिल रहा है कुछ वापस। एंड रीपेमेंट ऑफ लोन एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बस फाइनेंस फंड्स लिए थे और उसको बस अब रीपे कर रहे हैं। ओके, गुड। समझ आया रिमी को डिफरेंस दोनों बातों में? यस सर। श्रेया को समझ आया ये? यस सर। दक्ष को समझ आया डिफरेंस? यस सर। ओके, सो लोन एडवांस, लोन दिया तो यहाँ तो क्या ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही अभी हो रहा है, मैं पैसा दे रहा हूँ, पहले लिए हुए लोन का रीपेमेंट नहीं है ये। अगर पहले लिए हुए लोन का रीपेमेंट होता तो एक फाइनेंसिंग चीज़ होती, यहाँ तो मैं अभी दे ही रहा हूँ तो ये मेरे लिए एक इन्वेस्टिंग एक्ट। परचेज ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग। पेटेंट एक आपका इंटेंजिबल एसेट है, इसमें पैसा लगा रहे हो तो इट इज एन इन्वेस्टिंग। अब ये तो नॉन फाइनेंस की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम फाइनेंस कंपनी पे। फाइनेंस कंपनी के लिए पहला वाला इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। देखो फिक्स्ड एसेट, फाइनेंस कंपनी भी तो फिक्स्ड एसेट खरीद ही सकती है, उनकी ऑफिस बिल्डिंग है, जो ऑफिस में लोग बैठेंगे तो वहाँ पे फर्नीचर वगैरह लगाएंगे, तो वो सब उनके लिए फिक्स्ड एसेट है। तो वो जब ख़रीदा था तब इन्वेस्टिंग के लिए आउटफ्लो था, अब उसको फिक्स्ड एसेट को आपने बेच दिया तो वो आपके लिए इनफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग का। सेकंड, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसको आप आई थिंक छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं आएगा। यूजुअली फाइनेंस कंपनी के लिए स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, जो शेयर्स वगैरह वो लोग खरीदते हैं, तो वही चीज़ इनके लिए स्टॉक इन ट्रेड होती है। मतलब जो दवाई का बिजनेस कर रहा है उसके लिए स्टॉक दवाई का हो गया, जो कपड़े का बिजनेस कर रहा है उसके लिए कपड़ा स्टॉक हो गया, है ना। जो फुटवियर का बिजनेस कर रहा है उसके लिए स्टॉक किस चीज़ का, फुटवियर का स्टॉक होएगा। अब जो फाइनेंस कंपनी और शेयर्स खरीद रही बेच रही है तो शेयर ही उनके लिए स्टॉक हो गया, शेयर ही उनके लिए स्टॉक हो गया। तो ये डिफरेंस अगर आपको बात समझ आई है तो दिस इज़ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंस कंपनी के लिए भी, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हो, बट अदरवाइज़ ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फाइनेंस कंपनी के लिए। स्टॉक जरूरी नहीं है कि जो कपड़े और ये सब यही चीज़ स्टॉक होती है, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो। कार वाली कंपनी के लिए कार इज़ अ स्टॉक, तो फाइनेंस कंपनी शेयर खरीदती है बेचती है, खरीदती है बेचती है बार बार, तो वो उनके लिए स्टॉक है, शेयर इज़ अ स्टॉक फॉर देम। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, ऑपरेटिंग। डिबेंचर्स परचेज्ड, इन्वेस्टिंग। तो डिबेंचर्स यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो इसको लॉन्ग टर्म है इसलिए आप इसको ट्रेडिंग पर्पस नहीं बोलेंगे, तो ये इन्वेस्टिंग। लोन एडवांस, लोन देना, ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग। पेटेंट
फाइनेंस कंपनी भी किसी चीज़ का पेटेंट करा सकती है। जैसे मान लीजिए फाइनेंस कंपनी ने कोई ऐप बनाई, उसका उन्होंने पेटेंट करा लिया कि भाई इसके जो एल्गोरिथम्स हैं, जिस तरह से ये एडवाइस निकालता है, वो हमारा पेटेंट है, उस पर कोई और उसको कॉपी करके नहीं बना सकता। तो वो इनके लिए एक इन्वेस्टिंग है, इंटेंजिबल एसेट है। क्वेश्चन 5 ऊपर है, स्टेट गिविंग रीजंस अ ट्रांजैक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टिंग। एक ट्रांजैक्शन जो हमेशा इन्वेस्टिंग होता है, इसके लिए क्या दिया ना, पेमेंट टुवर्ड्स परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जब भी खरीदा जाएगा, ये हर किसी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, क्योंकि यहाँ रीसेल का ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिक्स्ड एसेट लाइक बिल्डिंग्स, फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट्स, वो सब चीज़ें आपकी इसमें आ गई। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताना है। यहाँ इसने कुछ लिखा नहीं है कि फाइनेंस कंपनी है, नॉन फाइनेंस कंपनी है, कुछ नहीं लिखा, मतलब हम तो नॉर्मल नॉन फाइनेंस कंपनी के एंगल से आंसर लिखेंगे। चलिए, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, फाइनेंसिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। डिबेंचर्स सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, इन्वेस्टिंग। हमने किसी के डिबेंचर्स परचेज किए हैं, तो ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग। पहले प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, फाइनेंस था, अब लौटा दिया पैसा उसका, तो ये फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग। हमने लोन लिया था, फाइनेंसिंग था, लोन का इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग है। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। शेयर्स इशू किए तो फाइनेंस होता है, इशू ऑफ शेयर। उसके रिलेटेड डिविडेंड कंपनी के लिए एक तरह का खर्चा है, तो वो फाइनेंसिंग है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लोन ही होता है, कैश क्रेडिट भी एक लोन ही होता है, फाइनेंसिंग। क्योंकि बैंक से लोन लिया गया है बिजनेस चलाने के लिए, इट इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट आप याद रख लीजिए, ये एक लोन ही है एक तरीके का। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिक्रीज़ हो रहा होता तब भी फाइनेंसिंग ही होता। ओनली थिंग इज इंक्रीज़ हो रहा है तो इनफ्लो है, डिक्रीज़ हो रहा होता तो मतलब वापस चुका दिया, इट इज़ एन आउटफ्लो। इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का मीनिंग हमने पहले की क्लास में डिस्कस किया था। क्या होगा इशू ऑफ बोनस शेयर्स, क्या होगा, याद है किसी को? बोनस शेयर्स क्या होते हैं? सर प्रीमियम। नहीं, प्रीमियम नहीं होता, बोनस शेयर अलग चीज़ होती है। देखो, बोनस शेयर्स का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। मेरे कंपनी के 100 शेयर्स हैं, ठीक है ना, 100 शेयर्स हैं मेरी कंपनी के। बोनस शेयर का मतलब कि कभी मेरी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सारे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए उनको फ्री में कुछ शेयर दे देता हूँ। 100 शेयर थे, मैंने 10 शेयर्स बोनस इशू कर दिया उनको। 100 शेयर थे, अब फ्री में मैं उनको 10 शेयर एडिशनल दे रहा हूँ, बोनस दे रहा हूँ। मतलब ऑन एवरी 10 शेयर्स एक शेयर नया मिल रहा है। हर 10 शेयर, अगर मेरे पास 10 शेयर है, मुझे एक शेयर मिलेगा नया, फ्री के अंदर मिल जाएगा, मुझे उसका कोई पैसा नहीं देना। तो ये एक मेरे लिए एक बोनस है। तो जब बोनस शेयर इशू किया तो कंपनी को कोई कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं है, कंपनी को कोई पैसा नहीं मिला, न कंपनी से कोई पैसा गया, फ्री में शेयर इशू कर दिया बस। तो यहाँ पे आपका ये कुछ भी नहीं होगा, नो इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो। बोनस शेयर इशू करना कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ही नहीं है। तो इसको भी आप यहाँ पे मेमोराइज़ कर सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट मेमोराइज़ कर लीजिए, बोनस शेयर्स आप मेमोराइज़ कर लीजिए, बाकी सबका लॉजिक आपको समझ आ गया। क्वेश्चन 7, स्टेट गिविंग रीज़न अ ट्रांजैक्शन दैट इज़ ऑलवेज क्लासिफाइड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक ट्रांजैक्शन जो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। इशू ऑफ शेयर्स आप बोल सकते हो, इशू ऑफ डिबेंचर्स आप बोल सकते हो। बुक में जो लिखा है डिविडेंड पेड, उस शेयर पे जो डिविडेंड पे किया आपने, वो ऑलवेज एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। गिव अ ट्रांजैक्शन अ पार्ट ऑफ विच इज शोन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड पार्ट एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जिसका एक हिस्सा इन्वेस्टिंग होता है और एक हिस्सा फाइनेंसिंग होता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं इसका मीनिंग भी डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। आप सिर्फ इसको याद रख लो, हायर परचेज सिस्टम। ये जो यहाँ पे लिखा है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एन एसेट इन हायर परचेज सिस्टम, बस ये आप याद रख लीजिए।
हायर परचेज लिख याद कर लो, सिंपल बस बहुत है। अगर ऐसा क्वेश्चन बुक में दिया और एग्ज़ाम में आ जाए तो कि एक हिस्सा इन्वेस्टिंग है और एक हिस्सा उसका फाइनेंसिंग है, इसको हम हायर परचेज, जब कोई चीज़ें हम हायर परचेज सिस्टम में ख़रीदते हैं तो उसको फिर यहाँ पे इस तरह से किया जाता है। इसका मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, हायर परचेज चैप्टर हमारे कोर्स में ही नहीं है, एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, बट बुक में दिया है तो आप इसको सिर्फ मेमोराइज़ कर लो, हायर परचेज है, और इसके मीनिंग में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। Illustration 9. Segregate the following transactions into operating activity, investing activity, financing activity, cash and cash equivalent. Cash sales, क्या होगा cash sale? Operating. Operating Cash purchase, activity. cash purchase भी operating है। Rent paid, Operating activity. operating activity। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने बिल्डिंग किराए पे ली हुई, वहाँ का मैं किराया पे कर रहा हूँ। Cash in hand, Cash. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, ये कैश में आएगा, इन तीनों में नहीं आएगा। इनकम टैक्स पेड, Operating. ऑपरेटिंग। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इनकम टैक्स किस चीज़ का है तो फिर ये हमेशा हमें ऑपरेटिंग में ही मानना है। ऑफिस एक्सपेंसेस, Operating. ऑफिस चलाने का खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैलेंस एट बैंक, Cash. कैश में आएगा, कैश में आएगा। ये बैंक में बैलेंस पड़ा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है बस। सेल ऑफ मशीन्स बाय डीलर ऑफ मशीन्स, Operating. हाँ Investing. Operating. ऑपरेटिंग होगा, नहीं, क्योंकि operating। डीलर मशीन का बिजनेस है, इसका बिजनेस यही है मशीन खरीदने बेचने का, तो उसके लिए ऑपरेटिंग है। अगर ये बायर डीलर ऑफ मशीन ना लिखा होता तो फिर ये इन्वेस्टिंग होता, पर इसका तो बिजनेस ही मशीन खरीदने बेचने का, तो इसके लिए ऑपरेटिंग है। इशू ऑफ डिवेंचर्स, Financing. फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड, Financing. Finance. कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स, Operating. ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ मशीन्स, Investing. हाँ, अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग हो गया। अगर ये लिख देते परचेज ऑफ मशीन्स बाय डीलर ऑफ मशीन्स, फिर ऑपरेटिंग हो जाता। परचेज ऑफ मशीन्स वैसे अब यहाँ इन्वेस्टिंग हो गया, बट डीलर ऑफ मशीन का होता तो ये दूसरी चीज़ हो जाती। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, Operating. ऑपरेटिंग। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, Financing. फाइनेंसिंग। सेल ऑफ पेटेंट्स, Investing. सेल ऑफ Investing. पेटेंट्स इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनफ्लो है ये। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, Sir, investing. जी नहीं, देखो मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारा कैश का Cash. पार्ट है, Cash equivalent. कैश का पार्ट है हमारा। कैश इक्विवेलेंट जो था हमारा, ये रहा कैश इक्विवेलेंट जो हमारा था। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये आपका कैश का पार्ट है, ये आपको यहाँ पे भूलना नहीं है। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कम इस चीज़ों का काम पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, ये सब चीज़ें। प्रेफरेंस शेयर्स इफ़ रिडीमेबल विद इन 3 months, इक्विटी शेयर्स को हम नहीं लेते हैं। परचेज ऑफ गुडविल, Investing. Investing. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, Finance. Cash equivalent. कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, देखिए सेकंड वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, ये कैश इक्विवेलेंट में। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। Investing. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, Operating. Operating. ऑपरेटिंग। सो देखो, अगर एक्टिविटी को पहचानना सबसे पहली चीज़ है। अगर आपने एक्टिविटी पहचान ली तो फिर तो कैश फ्लो बनाने में बस उसको फॉर्मेट में जमाना ही है। ऐसा नहीं बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, बट आधी जंग यहाँ जीत ली। यही सारे ट्रांजैक्शन आएंगे वहाँ पे न्यूमेरिकल में। ऑपरेटिंग को ऑपरेटिंग में डालते हैं, इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिंग में डालते हो, इनफ्लो में लिख दो, आउटफ्लो में लिख दो, तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा अगर ये ट्रांजैक्शंस आपको अच्छे से समझ आ गए तो। Illustration 10. Identify which of the following transactions are operating, investing, financing, cash. चलिए, फर्स्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस, Operating activity. ऑपरेटिंग। क्यों, मैं अपना मेरा बिजनेस है, किसी भी चीज़ का हो, उस मेरे प्रोडक्ट की मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरी ऑपरेशंस के लिए ही है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, Investing. इन्वेस्टिंग। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, Operating. ऑपरेटिंग। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, Financing. बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। इक्विटी शेयर जब इशू किए तो फाइनेंसिंग था। बायबैक मतलब एक तरह से आप ये मानो कि
देखो डिबेंचर्स होता है, जैसे एक कंपनी है, कंपनी ए है और एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मिस्टर बी है। कंपनी ए ने डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर इशू किए अगर से, तो क्या होगा, मिस्टर ए विल पे मनी टू कंपनी ए। तो ये कंपनी ए के लिए एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, कंपनी ए के लिए ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब इस डिबेंचर का रिडीम्शन होएगा, डिबेंचर का रिडीम्शन होएगा, रीपेमेंट है बेसिकली, कंपनी ए विल पे द मनी, कंपनी ए विल पे मनी टू मिस्टर बी। तो ये एक यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है, क्योंकि डिबेंचर का पैसा आप लौटा रहे हो। सिमिलरली जब आप शेयर्स इशू करते हो, इशू ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टर जो है यहाँ पैसा देगा, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसमें क्या हुआ, शेयर चला गया मिस्टर बी के पास, जो कंपनी ए का शेयर था, शेयर चला गया मिस्टर बी के पास, पैसा आ गया कंपनी ए के पास, शेयर चला गया वहाँ, पैसा आ गया। बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक, जो उनको शेयर दिया था हमने वापस खरीद लिया, कंपनी ए ने वापस खरीद लिया उससे। तो अब क्या होगा, शेयर आ जाएगा कंपनी ए के पास, पैसा चला जाएगा मिस्टर बी के पास। शेयर आ जाएगा कंपनी ए के पास, पैसा चला जाएगा मिस्टर बी के पास। तो एक तरह से क्या है, शेयर का पैसा रीपे कर दिया। समझ आया श्रेया? Yes, sir. तो ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बाय बैक ऑफ शेयर्स इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी ने अपना शेयर वापस खरीद लिया, शेयर ले लिया अपना वापस और पैसा दे दिया इन्वेस्टर को, तो एक तरह से क्या है, पैसा लौटा दिया उसको, तो इट इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन, Financing. फाइनेंसिंग। कमीशन रिसीव्ड, Operating. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, Operating. Operating. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, Financing. फाइनेंसिंग। सेल ऑफ मार्केटेबल Cash. सिक्योरिटीज, Cash. कैश इक्विवेलेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, Nothing. फाइनेंसिंग। जो बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट एक लोन ही होता है एक तरह का, ये हमारा एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इलस्ट्रेशन 11, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस में से हमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश, कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे बताना है। इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 12। चलिए हमारा टाइम हो गया, तो हम इसको इलस्ट्रेशन 11 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक 2 क्वेश्चन और रहेगा, 11 और 12, 3 है, 11, 12, 13, 14 भी है, ठीक है, इनको तो हम सारे ही करेंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व में रहते हैं, इनको कंप्लीट करके फिर हम हमारे अनसॉल्व क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।